नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च शिवो गुरु शिवो देव शिवो बन्धु शरीरिणाम् शिव आत्मा शिवो जीव शिवादन्यन्य किञ्चन विना सदा शिवं योगी संसारं कर्तुमेच्छति समूढो हि महापापी शिवद्वेषी न संशया समूढो हि महापापी शिवद्वेषी न संशया समूढो हि महापापी शिवद्वेषी न संशया हर 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 दोनों हाथ ऊपर करके स्थान दरबार जहां बैठे हैं हाजिरी हमारी लगना चाहिए। हर 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 जिस पावन स्थान पर बैठे हैं और जहां हमारे स्वामी समर्थ जी महाराज विराजित है उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। हमारे दीपक भाई प्रताप जी जिनके माध्यम से जिनके आग्रह से हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, बाड़ू भाई पाटिल जी, लता जी, उषा जी एवं आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परमपिता परमेश्वर के को मैं कोटि कोटि वंदन नमन करता हूं। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं और विशेष तौर पर मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया। जगत गुरु शंकराचार्य जी के विषय पर, जिन्होंने हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को एक करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। आज हम और आप सनातनी जिस प्रकार से संस्कृति को हमारे जी रहे हैं और जो जीवन हम जी रहे हैं उसका पूर्ण श्रेय जगत गुरु शंकराचार्य जी को जाता है। उनकी जीवनी या उनके विषय में बोलने के लिए मैं बहुत छोटा हूं, मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं है कि मैं उनके विषय में बोल सकूं, लेकिन एक छोटा सा उनके जीवन के विषय में छोटी सी कुछ बातें आपको मैं यहां पर सुनाऊंगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज का जन्म केरल में हुआ था। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्मा। जन्म से ही विलक्षण थे। जैसे अपने यहां कोई मोहल्ले में ग्राम में कोई बालक कैसे होता है, ज्यादा सुंदर दिखता है तो सब लोग बोलते भाई बड़ा अच्छा दिख रहा है, जाकर देखते हो, कहते हैं ना। तो वैसे ही उनकी विलक्षणता जिस समय उनका जन्म हुआ पूरे गांव में फैल गई। पूरे ग्राम के लोग उन्हें देखने आते थे। क्यों? क्योंकि वह शंकर का ही रूप थे, भगवान शिव का ही रूप थे। भगवान शिव ही अवतार लिए थे वहां। बालक में इतनी चंचलता थी, इतनी विद्वत्ता थी कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में
जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी विद्वत्ता बढ़ती गई। 5 साल की उम्र में उन्होंने संपूर्ण जो भाष्य था उसको कंठस्थ कर लिया। 5 साल की उम्र, बताइए 5 साल की उम्र में आज क्या समझता है बच्चों को। लेकिन स्वयं शिव का रूप होने के कारण वे सब इन चीजों में पारंगत हो गए और वहां से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो सबसे पहले अपने माता से आज्ञा ली कि मुझे सन्यास लेना है, और सन्यास की आज्ञा ली तो माता ने मना कर दिया। कोई भी मां नहीं कहेगी अपने बेटों को कि बेटा सन्यास ले। मां ने मना कर दिया। तो एक दिन पूर्णा नदी के काट पर दोनों गए और वहां पर जाकर के कहा कि मुझे मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया है और ये मुझे खा जाएगा। मां, यदि तुम मुझे आज्ञा देती हो कि मैं संन्यास ग्रहण करूं तो ठीक है, अन्यथा ये मुझे खा जाएगा। तो मां ने जब देखा कि बेटे के प्राण संकट में है तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है तो संन्यास लेगा, लेकिन मेरे अंतिम समय में तू मेरे पास आएगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया कि हाँ मैं आपके अंतिम समय में आपके पास आऊंगा। यहां से जो यात्रा प्रारंभ की जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आप कल्पना कीजिए कि आज हमारे पास सब साधन है, लेकिन उस समय कोई साधन नहीं रहते थे। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करना और हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को एक सूत्र में पिरोना बड़ा कठिन कार्य है। उस परिस्थिति में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करके हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को एक किया। और हम इसलिए भी सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में उनके गुरु गोविंद पादाचार्य जी थे। हम हैं कि नहीं सौभाग्यशाली। ओमकारेश्वर कितने दूर है हमसे, कितनी दूर है, कौन कौन गया है, सब गए हो कि नहीं। तो ओमकारेश्वर में उन्होंने गुरुजी से शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ली। जब गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी तपस्या में लीन थे और जब बुलाया गया तो आप कौन हो, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा न मैं मृत्यु शंका, न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेदो, न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेदो, पिता नैव मैं नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रो गुरुर न शिष्यो, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्प निराकार रूप, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चा संगत नैव मुक्ति न गेय, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कौन हो, मैं शिव स्वरूप, मैं शिव हूं, मैं उस शिव की चेतना स्वरूप हूं, मैं शिव। गुरुजी ने वही उनकी विलक्षणता समझ ली कि यह बालक बहुत ही विद्वान है और उन्हें शिक्षा वही ओमकारेश्वर में ग्रहण की। लेकिन इन परिस्थितियों में जब भारतवर्ष हमारा विभिन्न जातिवाद मतभेद इन परिस्थितियों से गुजर रहा था, सनातन धर्म को कोई मानता नहीं था, ये तेरा ये मेरा, इस प्रकार की परिस्थितियां उस समय थी। और वही परिस्थितियां आज होती तो आज हम जो एक होकर बैठे हुए सनातन धर्म संस्कृति के लिए हम लोग पूजन पाठ करते हैं, भगवान का जप करते हैं, या कुछ भी नहीं कर पाते। आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से ही आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। उन्होंने एक और वही जो नर्मदा जी हमारी बहती है, मां नर्मदा मैया, उनके लिए भी एक स्तोत्र उनके द्वारा रचित है। सबिंदु सिंधु शुष्क लक्त रंग भंग रंजितम
दिशत्सु पाप जात जात कार्य वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस स्तोत्र की रचना भी जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा की गई। वहां से जब उन्होंने देखा कि पूरा भारतवर्ष विभिन्न जात पात या अन्य मतभेदों में बंटता जा रहा है, तब उन्होंने संकल्प लिया कि भारतवर्ष को मुझे एक करना है, और वहां से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करके कितनी उम्र में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में निकल गए थे, और 16 से 32 वर्ष की उम्र में संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया, और भ्रमण करके चारों दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की, जिसे हम आज भी जगतगुरु शंकराचार्य जी के नाम से हम सभी लोग 4 मठ, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के जो मठ है उन्हें हम जानते हैं, स्थापना की। साथ ही उन्होंने गिरी, पर्वत, वन, सागर, अरण्य, भारती, तीर्थ, इस प्रकार 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की, और 10 नामी संप्रदाय की स्थापना कर करके, यह जो 10 नामी संप्रदाय ये कौन से हम लोग सुनते नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई संत आते तो बोले गिरी महाराज है, कोई नागा साधु आते हैं, हम लोग सुनते नहीं, कोई भारती लगाता है अपने पीछे सरड़े में। तो इन सबको अलग अलग, किसी को वन के क्षेत्र की आपको रक्षा करना है, आपको किसी को तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करना है, ऐसे 10 क्षेत्रों में अलग अलग 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की, जो भारत की और भारत की संस्कृति की रक्षा कर सके। ऐसा संपूर्ण देश में हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के लिए जगतगुरु शंकराचार्य जी ने छोटी सी उम्र में प्रयत्न करके हम सबको एक सूत्र में पिरोया, और एक वाक्य उन्होंने दिया, सोहम, मैं वही हूं। कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और जब अहम ब्रह्मास्मि का शब्द आ जाता है तो उसमें तेरा मेरा कुछ नहीं रहता, हम सब एक हैं, उस परम पिता परमेश्वर की हम संतान हैं। तुझ में भी वही है, मुझ में भी वही है, तुझ में ही वही ब्रह्म है, मुझ में भी वही ब्रह्म है। और अपितु सिर्फ मनुष्य जाति में नहीं, पेड़ पौधे पक्षी हर चीज में वह परम पिता का अंश समाया हुआ है। अहम ब्रह्मास्मि। और जब यह एकात्म, यह विचार सबके मन में आ जाता है तो मेरा तेरा मिट जाता है, वहां कोई जाति भेद मतभेद नहीं रहता, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीची जाति का नहीं। यहां जगतगुरु शंकराचार्य जी ने हमें, हम सभी के लिए अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र दिया। लेकिन उतने वर्ष हो जाने के बाद पुनः आज हम लोग जातिवाद या मत मतांतर में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो धर्म की ओर अग्रसर नहीं है। युवाओं में धर्म का कोई लेना देना नहीं, ना आजकल माता पिता बच्चों में, माता पिताओं में भी कोई नहीं। माता पिता को बस इतना टेंशन है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को धर्म से भी जोड़ना आवश्यक है। जब तक आप आपके बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो जीवन जीने की कला नहीं सीख पाएगा। धर्म क्या है? जो धारण किया जाए वो धर्म है। किसको धारण करना? सत्य को धारण करना। और आज इसीलिए हर घर में परिस्थितियां विपरीत हो रही है। हर घर में कहीं ना कहीं कलह है। बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते, घर में एकता नहीं है,
तो कारण क्या है? हम कहीं ना कहीं हमारे धर्म से विमुख हुए हैं। और पुनः जब हम हमारे संतानों में, हमारे बच्चों में धर्म के प्रति उनको चेतना जगाएंगे, धर्म उनके मन में डालेंगे, धर्म के प्रति उनका मन परिवर्तन करेंगे, तो ये स्थितियां नहीं होगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे जो हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के लिए 16 से 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण करके जो हमें एक सूत्र में पिरोया हुआ है, उसे हमें कायम रखना है और हमें हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के लिए दिन रात तत्पर होकर कार्य करना है। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, पुनः मैं दीपक भाई जगताप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से यह शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश में एकात्म यात्रा निकाल करके और जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में हम सबको अवगत कराया। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ऐसे शुभ अवसर हमारे जीवन में पुनः पुनः आते रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।